चुकी हूँ पंख अपने, प्रेशर की सीटी फिर भी सपने, बजने तो बेल शुरू होने दो, खेल जीवन की नई हो रस्में। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली, तेल नून कढ़ाई रोज की लड़ाई आज बंद हो यही, डस्टिंग इस्त्री गैस धोबी मिस्त्री आज और ये नहीं। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली देखने वाले सभी दर्शकों को रूपम किशोर का प्यार भरा नमस्कार। कमाने धमाने की धुन में हमेशा ही अब जितने भी लोग हैं गांव छोड़कर शहर की ओर आ रहे हैं। ऐसे में शहर में हमें कुछ ऐसा वातावरण बना के रखना होता है जहां बच्चों को हर सुविधा मिले। हालांकि अपार्टमेंट जैसे कल्चर में ये हो पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम वहाँ कोशिश करते हैं कि बच्चों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड मिले, एक अच्छा वातावरण मिले। लेकिन कई भाग्यशाली लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पटना में अपना घर बनाया है, अच्छी कॉलोनी स्थापित की है, कॉलोनी में साफ सफाई रखते हैं ताकि बच्चे फ्री होके खेल पाएं, घूम पाएं, क्योंकि वही उनका पूरा अपना आशियाना होता है। और खासकर मैं बता दूं, आज हमारी टीम यानी कि मिसेस भाग्यशाली की टीम बिरला कॉलोनी में है और इस कॉलोनी में आकर यही बातें मुझे याद आई कि सचमुच इस कॉलोनी का जो रख रखाव है वो बहुत ही बढ़िया है। यानी कि यहाँ के जो भी लोग हैं बहुत ही करीने ढंग से चीज़ों को रखने में विश्वास रखते हैं। और बता दें, आज मिसेस भाग्यशाली की टीम आई है बिरला कॉलोनी में वंदना सिन्हा जी के घर पे। तो आइए चलते हैं वंदना सिन्हा जी और उनके आस पड़ोस के लोगों के पास और जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने मोहल्ले की साफ सफाई का ध्यान रखा है और किस तरह से लोगों को रखना चाहिए। सब हमारा इंतजार कर रही है, तो आइए चलते हैं। तो लीजिए, हम वंदना जी के पास हैं, तो आइए आपकी भी मुलाकात हम उनसे करवा दें। नमस्ते वंदना जी। और बहुत ही साफ सुथरे और स्वच्छ वातावरण में आप रहती हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये हम लोगों का सबका एक सहयोग है कि एक दूसरे अपने घर के आगे सफाई रखते हैं। घर में भी जैसे आदमी साफ करता है तो हमारा कहना है कि जब अंदर साफ है तो बाहर भी सफाई रखो, साफ होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें हमारे हस्बैंड हैं, हमारे नंदोई हैं, इन लोग काफ़ी कोऑपरेट करते हैं इन लोग सफाई के मामले में। और वीक में एक दिन आती है मेड आती है सब साफ करने के लिए। तो थोड़ा बहुत उन लोगों को कभी कुछ खिला दिए कि बाबू ये खा लो, जरा उधर भी कर दो, तो वो लोग खुश हो जाती है कि हाँ मैडम आप इतना कर रही है, ध्यान देते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी तो है ही है। बिल्कुल, जिम्मेदारी तो उनकी है ही है कि उनको काम करना है। तो हमारे साथ मोहल्ले की कुछ और भी महिलाएं हैं, तो आइए उनका भी परिचय जानते हैं और उनकी राय जानते हैं इस साफ सफाई और रख रखाव के बारे में। नमस्ते मैम। नमस्ते। तो आप सबसे जानना चाहेंगे कितना एफर्ट आप लोग लगाते हैं मैम, चाहेंगे परिचय देते हुए आप अपनी राय बताएं। मैं सुषमा, मैं वंदना जी की फास्ट फ्रेंड हूँ, क्योंकि हम लोग हमेशा एक दूसरे के हमेशा कोऑपरेशन में साथ रहते हैं। और रही सफाई की बात, तो सफाई जैसे उनकी नेचर है वो सेम सिमिलरिटी हम लोग का है। हम लोग जो भी कुछ सफाई की होता है तो हम लोग शेयर करके काम कर लेते हैं। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा नाम सुषमा कुमारी, मैं इनकी पड़ोसन हूँ और मैं भी यही करती हूँ जो इन लोग का है। जब इन लोग को देखते हैं कि हम लोग को कोऑपरेट करती हैं और उन लोग के साथ में सुख रहती हैं कि हाँ भाई सभी गली कूचे सब जगह साफ़ सुथरा रहे, तो हम भी उनके साथ मिल के हम भी अपने अगल बगल जितने सारे गंदगी रहते हैं उसको साफ़ करवाते हैं। और जो काम करने वाली आती है या सफाई करने वाली, उसको भी थोड़ा सा प्रोत्साहित करके और उससे थोड़ा सा काम करवा लेते हैं कि हाँ चलो यहाँ भी कर दो वहाँ कर दो, तो वो लोग उत्साहित हो के कि इन लोग कुछ देती हैं या कुछ खिला देंगे या कुछ देंगी। पुराना सामान रहता है तो हम लोग उसको दे देते हैं, कहते हैं कि लोग क्या कर, घर में पड़ा है, ऐसे ही पड़ा रहता है, लेकिन उन लोग को जब दे देते हैं तो उन लोग खुश होके एकदम उत्साहित हो जाती है, बोलती है कि मैडम पूरा साफ कर देंगे, आज तो इतना यहाँ नहीं वहाँ भी साफ कर देंगे। तो हमको अच्छा लगता है कि जो चीजें आपने घर में रखी हुई है वो जरूरतमंद को अगर आप दे दें तो उनकी जरूरत भी पूरी हुई। और काम तो उनको करना ही है, लेकिन जब वो मन से काम करती हैं, चीजें उन्हें प्राप्त होती हैं, खुश होकर काम करती हैं, तो उस सफाई की बात ही अलग नहीं, एक ड्यूटी करती हैं। लेकिन अगर हम लोग उन लोग कुछ हेल्प कर देते हैं या कुछ मान लिया उसको प्रोत्साहित कर देते हैं, वो खुश होकर काम करते हैं, उसमें और एफर्ट डालते हैं। और इन्होंने तो कहा है कि ये तो किया ही करती हैं, खाना वगैरह भी खिलाती, नाश्ता भी कराती हैं, यहाँ तक करती हैं। क्या बात है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, कितना जरूरी है कि हमारा मोहल्ला साफ सुथरा हो और इसके लिए आप लोगों ने तो किया है, लोगों को क्या करना चाहिए? मेरा नाम मनोज बाला जमुआर है, मैं इसकी बड़ी ननद और इसकी पड़ोसन भी हूँ। इसी मोहल्ले में रहती हूँ। और सफाई एक ऐसी ज़रूरत की चीज़ है जिसमें कि बीमारी नहीं फैलती है। आप सफाई रहिएगा तो मच्छर नहीं आएगा, मच्छर नहीं आएगा तो बीमारी भी कम फैलेगा। और सब सफाई रहने से रोड साफ़ है, अगर आपका हाथा साफ़ है, मोहल्ला साफ़ है,
देखने में भी अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा, इसलिए सफाई तो बहुत ज़रूरी है। अब रही बात उसको दाई है या जो आती है सफाई करने के लिए मेहतरानी, तो आप उसको प्रोत्साहित कीजिएगा तो मोहल्ला आपका साफ रहेगा, घर आपका साफ रहेगा। प्रोत्साहित करने के लिए कुछ उसको एक्स्ट्रा दीजिए, उसको तो मिलता ही है, सरकार से मिलता है, घर से मिलता है, लेकिन एक्स्ट्रा आप दीजिए, आप कुछ उसको कपड़े दीजिए, कुछ खाना दीजिए, कुछ चाय दीजिए, वो खुश रहेगी और आपका सब कुछ साफ रहेगा। क्या बात है। और वो कहते हैं ना कि अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। जब आपको गिफ्ट्स मिलते हैं हस्बैंड की तरफ से, बच्चों की तरफ से, लोगों की तरफ से, तो कितना अच्छा लगता है। हम चाय तो गेस्ट को वैसे भी पिलाते हैं, हस्बैंड को वैसे भी चाय मिलती है, लेकिन अगर उनकी तरफ से गिफ्ट भी मिले तब जो आप चाय बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा मिठास होती है। तो ये चीज़ें सबके बारे में अगर आप सोच के चलें कि कुछ ना कुछ अगर उनको आप दें, वो खुश होंगे। काम तो उन्हें करना ही है, लेकिन थोड़ा और पसंद से काम करेंगे। तो एक बहुत अच्छा जरिया, एक बहुत अच्छा तरीका इन लोगों ने बताया है कि किस तरह से आप अपना काम करवा सकती हैं लोगों से। अगर मंशा अच्छी हो, सोच अच्छी है, और अगर आपने सोच लिया है कि आपको आपका घर ही नहीं मोहल्ला भी साफ रखना है, तो बस सोचने भर की देर है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त है कि खेला जाए आप सबके साथ एक गेम। तो गेम के लिए तैयार है आप सभी? हाँ। बता दें आप सबको बारी बारी से 10 कप मिलेंगे, जिसे एक पिरामिड का शेप देना है, यानी कि 4 3 2 1, जिस तरह से हम सजाते हैं, किचन को भी अरेंज करते हैं कुछ इस तरह से हम। तो पिरामिड का एक शेप देना है, और इस काम को आप तीनों महिलाओं में से जिस महिला ने सबसे कम समय में करके दिखाया, अनडाउटली वो होंगी इस गेम की विजेता। जिनका समय होगा उनसे थोड़ा अधिक, वो होंगी इस गेम की उप विजेता। तो तैयार है आप सभी गेम के लिए? तैयार है मैम? जी। आपके लिए समय शुरू होता है अब। जितनी जल्दी से जल्दी मैम आप कर सकती हैं। 4 3 2 1, और यहाँ घड़ी बंद। आपने लिए हैं पूरे 18 सेकंड। बारी है मैम अब आपकी। तो तैयार हैं आप? आपके लिए समय शुरू होता है अब। 4 3 2 1, 2 कप के बीच में एक कप रखते हुए सजाना है, और यहाँ घड़ी बंद। बता दें आपने लिए हैं पूरे 12 सेकंड। क्या बात है। फिलहाल आगे है और आखिर में बारी है मैम आपकी। तैयार है? आपके लिए समय शुरू होता है अब। और यहाँ घड़ी बंद। बता दें आपने लिए हैं पूरे 21 सेकेंड, लेकिन बहुत अच्छी कोशिश की। आप सबके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया। तो सबके खेलने के बाद डिक्लेयर्ड है कि गेम की विजेता है 12 सेकंड के साथ हमारी सुषमा जी, और उप विजेता के स्थान पे है 18 सेकंड के साथ हमारी मनोज बाला जमुआर जी। तो चलिए इन दोनों के लिए मंगवा लेते हैं ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। बहुत बहुत मुबारक आप दोनों को। तो इस गेम की उप विजेता मनोज बाला जी को मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से ये आकर्षक उपहार। और जाएंगे वंदना जी आपके हाथों से। बहुत बहुत मुबारक है। और अब बारी इस गेम की विजेता यानी सुषमा जी की, इनको भी मिलता है टीवी बिहार झारखंड की ओर से ये आकर्षक उपहार। मैम बहुत बहुत मुबारक। तो बता दें, अगर आप भी अपने दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ करना चाहती हैं, खूब सारी मस्ती बनना चाहती हैं मिसेस भाग्यशाली, तो फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। आप सबके लिए हमारा नंबर है 9934260220। इसी नंबर पे आप हमें SMS भी कर सकती हैं। अगर आप हमें करना चाहती हैं मेल, तो नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etvmrsbhagyashali@the@of@gmail.com। मिसेस भाग्यशाली में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं ना जाए, तुरंत हाजिर होंगे इस ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिसेस भाग्यशाली के रूप में आज हमारे बीच हैं आज के मिसेस भाग्यशाली वंदना जी। लेकिन इससे पहले कि वंदना जी से और भी ढेर सारी हम बातें करें, आइए देखते हैं कि इनकी बेटी ने क्या कुछ कहा है और क्या कुछ गाया है इनके लिए। जो भी आज मैं हूँ, मेरी पढ़ाई, मेरा म्यूज़िक सब मेरी माँ के वजह से। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और वो चाहती हैं कि मैं इन सब चीज़ों में आगे बढ़ूँ। तो सिर्फ उनका ये नहीं है कि बस पढ़ाई में ही करो, बस ये सारे चीज़ में जो भी मेरे अंदर छुपी हुई कला है, उन सब चीज़ों को उन्होंने बाहर निकाला है।
उन्हें खाना बनाना, किसी को खिलाना बहुत पसंद है। खाली अगर समय मिलता है तो वो म्यूज़िक सुनना बहुत उन्हें पसंद है, पुराने गीत सब। और वो चाहती है कि किसी दिन मैं भी उस बड़े से स्टेज पे आऊँ, कुछ करूँ, उनके लिए कुछ गाऊँ। और यही सब। और मेरी माँ के साथ मेरा एक बहुत प्यारा सा एक मोमेंट है, वो ये है कि जब मैं पहली बार ट्रैवल कर रही थी, ज़्यादा दूर नहीं थी बट फिर भी मैं अकेले पहली बार ट्रैवल कर रही थी, और उन्हें, वो यहाँ थी, उन्हें बहुत घबराहट हो रही थी मेरे लिए। हर 5 मिनट में उनका फ़ोन आ रहा था कि कहाँ हो कहाँ हो। और जब मैं यहाँ घर पहुँची, उन्होंने तुरंत विदिन 5 सेकेंड्स उन्होंने मुझे हग किया। और मुझे तब एहसास हुआ कि जब बच्चे माँ से दूर होते हैं तो उन्हें कितना घबराहट होता है, कैसा उन्हें फ़ील होता है। हम नहीं समझ सकते इस चीज़ को, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ ठीक है, हम तो बाहर हैं, हम तो कर ही रहे हैं। बट उन्हें जो घबराहट होती है, उन्हें जो एहसास होता है, वो उस समय मुझे लगा कि हाँ, ये मतलब कुछ कमी थी जो अब माँ के साथ आके पूरी हो गई। तो ये मैं कहना चाहूँगी। बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल थॉट है आपकी बेटी का। बस मेरा तो जीवन जो मुझे लगता है कि बस दोनों बेटियों के लिए है। बड़ी बेटी मेरी बेंगलोर में है, जिसे मैं बहुत मिस करती हूँ। छोटी बेटी मेरी साथ है, जिसकी हर अच्छाई बुराई सबको छिपाते हुए मैं चाहती हूँ कि ये कुछ आगे बढ़े, तरक्की करे। इसमें हमारे हस्बैंड का बहुत सहयोग है, बहुत साथ देते हैं वो। तो ये छोटा सा एक परिवार है हम लोग, पति पत्नी 2 बच्चों का। हम लोग मिलजुल के बहुत हंसी खुशी से इसे व्यतीत करते हैं। और एक बात और भी है, मैं यहाँ इंटरप्ट करना चाहूँगी, क्योंकि अगर मैंने इनको छोड़ दिया तो पूरे एपिसोड ये रोते रह जाएंगे। इन्हें बुरा ये भी लग रहा है कि बेटी ने थोड़ी कम तारीफ की, बड़ी होती तो थोड़ा और तारीफ करती। इतने अच्छे मौके आते हैं बार-बार। ओके, चलिए, इसी बहाने में हम हंस रही हैं। ये जानना चाहेंगे, 2 बेटियों में आपका पूरा संसार समाया हुआ है, लेकिन 2 बेटियों ने आपको बड़ा होने में कितना परेशान किया है? बदमाशी क्या क्या होती थी और किस किस बात पे आप कान खींचा करती थी? क्या जानना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि बड़ी बेटी पता नहीं गॉड गिफ्टेड थी। वो बचपन से ही बहुत ही सुशील, बहुत ही शांत। तो उसको पालने में या उसको बड़ा होने में मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं। कोई मेरी सास भी बोलती थी या ननद लोग, बहुत लोग बोलते थे कि हमने बच्चा पाला, ऐसे तंग किया वैसे, लेकिन मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मेरी दोनों बेटी किस तरह से बड़ी हो गई। तो बड़ी बेटी में तो इनको बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि स्वभाव से ही काफ़ी शांत थी। लेकिन छोटी बेटी ने कितना परेशान किया, मुझे लगता है उसको लेके जरूर कुछ स्टोरी है। जी, उसको पालने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मेरा फैमिली बहुत काफ़ी बड़ी थी। 2 नंदे कुंवारी थी, बड़ी ननद भी शादी हो चुकी थी, उनकी मदर इन लॉ काफ़ी केयर करती थी छोटी बेटी का। तो खुशी होती है कि हमारे बच्चे इस लायक हैं कि अब माँ बाप को भी ये समझा सके अच्छाई बुराई क्या है, और हम लोगों को साथ देते हैं। काफ़ी कोऑपरेट करती हैं दोनों बेटियां हमारे हर चीज़ में, पापा के बिजनेस में, हमारे भी काम में काफ़ी सपोर्ट है दोनों बच्चों का। तो आपसे जानना चाहेंगे, आपके ज़माने में लड़कियों के लिए ज़माना इतना कंफर्टेबल नहीं था, तो आपने अपनी ज़िंदगी कहाँ और कैसे बिताई? नहीं, ऐसा नहीं था। 91 में हमारी शादी हुई और 92 में बड़ी बेटी हुई। उसके 7 साल के बाद छोटी वाली बेटी हुई। तो उस समय पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक इच्छा था कि शायद भगवान हमको एक बेटा दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। छोटी बेटी हुई तो मैं काफ़ी रोने लगी। मेरे ससुर जी आए, मेरे सर पर हाथ रखे। मेरे हस्बैंड नहीं थे उस समय, बाहर थे। तो हाथ रख के बोले कि बेटा रोते क्यों हैं, लक्ष्मी हुई है, हम लोग सब काफ़ी खुश हैं, मत रोइए। तो ये ससुर जी की बात मेरे कान में इस तरह से गूंज गई कि मैं उसको भूल गई और भूल करके इस बच्ची को सीने से लगा ली कि चलो भगवान ने मुझे लक्ष्मी दिया है। और उसके बाद दोनों बच्चियों के, इस छोटी वाली के होने के बाद हमारा लाइफ ही एकदम बदल गया। हम लोग को सब चीज़ चेंज हो गया। हमारे हस्बैंड का बिजनेस काफ़ी अच्छा होने लगा। इनकी PWD में ये 2nd क्लास कॉन्ट्रैक्टर थे, तो सारा काम वाम भी अच्छे से होने लगा। यानी उस समय भी वंदना जी के लिए ज़िंदगी इतनी ही कंफर्टेबल थी। लेकिन मैं दाद देना चाहूँगी इनके ससुर जी का, जिस ज़माने में महिलाओं को लेके आप कह लें काफ़ी सारी कुरीतियाँ समाज में थी। अब थोड़ी जो सोच है वो बदल गई है, लेकिन उस समय में 91-92 की बात करें तो सोच इतनी बदली नहीं थी। उस ज़माने में उनकी सोच इस कदर अपडेट थी, आप कह लें इस कदर बड़ी थी, वाइड थी। ये एक बहुत बड़ी बात। फिलहाल रुकेंगे क्योंकि मिसेस भाग्यशाली में वक्त है कि खेला जाए। वंदना जी, आपके साथ है गेम। सॉरी रेडी फॉर दैट? तैयार हैं? बिल्कुल। चलिए तो हम गेम समझा दें। यहाँ पे आपको 2 रंग के अलग अलग टी कोस्टर्स मिलेंगे और 2 स्टैंड भी मिलेंगे। आपको दोनों स्टैंड में सही सही टी कोस्टर अरेंज करना है 30 सेकंड के अंदर। तैयार है? जी हाँ।
ओके। तो आपके लिए समय शुरू होता है अब। 30 सेकेंड है आपके पास। हालांकि बड़ा ही इजी सा टास्क मैम को दिया है हम लोगों ने। ओके मैम, तो चलिए यहाँ घड़ी बंद कर देते हैं। बहुत ही कम समय में काम को करके दिखाया है, अनडाउटली गेम जीता है, क्या बात है। लेकिन हम लोगों ने फटाफट गेम इसलिए कराया है ताकि आपके ही अंदाज में हमें कुछ टिप्स मिल पाए। ऐसे बहुत सी चीज़ होती है, राजमा या काबली चना या ये न्यूट्रीला हम लोग बनाते हैं, कभी वो सब्जी जल जाता है तो उस सब्जी को आप निकाल करके उसे धो लें और धो करके फिर से उसको क्रश करके मसाला दे के आप उसकी पकौड़ी बना के खा लें तो यूज में आएगा, फेंक नहीं सकते हैं। फिलहाल बता दें, उन्होंने बहुत ही बढ़िया टिप्स भी दिया है, अनडाउटली गेम भी जीता है, तो गिफ्ट बनता है। आइए मंगवा लेते हैं इनके लिए ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। तो ये रहा आपके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। बता दें, अगर आप भी अपनी जिंदगी के ऐसे ही कुछ खट्टे मीठे पलों को शेयर करना चाहती है, हमारे साथ बनना चाहती है मिसेस भाग्यशाली, तो उठाइए फोन और कीजिए हमें जल्दी से कॉल। आप सबके लिए हमारा नंबर है 9934260220। आप इसी नंबर पे हमें SMS भी कर सकती हैं। अगर आप हमें मेल करना चाहती हैं तो नोट कीजिए हमारा ईमेल ID। आप सबके लिए हमारा ईमेल ID है etvmrsbhagyashali@gmail.com। मिसेस भाग्यशाली में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार बहुत कुछ है आपके लिए खास, तो बने रहे हमारे साथ। हम तुरंत हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हमें आज की मिसेस भाग्यशाली वंदना जी और इनके हस्बैंड भी हमारे साथ हैं, तो आइए उनका भी परिचय जान लेते हैं। नमस्ते सर, और कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो नाम जानना चाहेंगे सर, और प्रोफेशन के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा नाम प्रकाश चंद्र सिन्हा है और अभी मेरा अपना बिजनेस भी है, साथ साथ हम सहारा में फील्ड ऑफिसर भी हैं जी जी, और इसी फुलवारी शरीफ ब्रांच में हैं। जी जी जी। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि लाइफ में कितना उतार चढ़ाव बना रहा और उसमें आपकी पत्नी का कितना सहयोग है? आज से 23 साल पहले हमारी शादी हुई। उस समय का माहौल कुछ अलग था। उस समय मेरी स्थिति बहुत अच्छी थी, बीच में हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई। वैसे खराब स्थिति में हमारी श्रीमती ने बहुत ज़्यादा, श्रीमती जी ने मदद किया और हमारे सहयोग इतना रहा कि एक ऐसा समय आया कि हम एकदम उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे। बाद में फिर हम लोग दोनों मिल करके एक टीम बना करके काम किए और उसमें हम लोग बहुत सफल हुए। आज हम लोग एकदम सक्सेस हैं दोनों आदमी। हमारे बिजनेस में उनका सहयोग होता है, खाना पीना जो मेरे मन लायक होता है वो तो बनाते हैं, साथ में हमारे पहनावे का भी पूरा ध्यान रखती है। तारीफ करने में तो मुझे लगता है कुछ फ्यू सेकंड्स लगते हैं, लेकिन उस तारीफ के आप काबिल हो, ये काबिलियत लाने में ज़माना निकल जाता है। कई लोग ला पाते हैं, कई लोग नहीं ला पाते हैं। तो मैम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि इतनी समझदारी कैसे है? शादी के पहले हमारी कुछ दोस्तों की शादी हुई थी, तो उन लोगों से अक्सर बातचीत चलता था कि तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं, क्या है वो। तो अक्सर किसी ने कहा कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया से केयरिंग है। उसमें एक फ्रेंड मेरी काफ़ी क्लोज थी, वो काफ़ी दुखी थी अपने मैरिज लाइफ से, तो वो बोली कि नहीं मेरे हस्बैंड ठीक नहीं है, ड्रिंकर हैं, ऑलवेज टॉर्चर करते हैं, ये नहीं है। उसके कुछ ही महीने बाद मेरी शादी हुई, तो वो जो चीज़ हमको बोली थी वो मेरे दिमाग में बैठ गया था कि ऐसा तो नहीं कि मेरा भी हस्बैंड वैसा हो, ड्रिंकर हो, ये हो। तो 3 महीने तक हम बहुत डरे सहमे से रहते थे कि पता नहीं क्या ये आएगा। लेकिन 3 महीने के बाद जब हम अच्छी तरह से इनको रीड किए और इन्होंने हर काम के पीछे मुझे प्रोत्साहित किया, क्योंकि फैमिली काफ़ी बड़ी थी, सबको लेके चलना था। हर समय आप सबकी अच्छाइयों को नहीं ये कर सकते हैं कि किसको क्या ज़रूरत है। तो उस समय ये काफ़ी मुझे ये करते थे कि ठीक है। एक छोटी सी वाक्य मुझे याद है, मेरी सास बोली कि दुल्हन झंझरा लाओ। हम झंझरा कभी सुने नहीं थे, समझे नहीं थे क्या होता है झंझरा, डोंट नो। तो कुछ देर हम किचन से घूम के आ गए, मम्मी झंझरा नहीं मिला माँ। हाँ, यही से कहा जाए कि टाटा की बेटी के कुछ लूर ना सिखल थी ना माँ। हम मेरे हस्बैंड आए, बोले देखो झंझरा इसको बोला जाता है।
तो फिर हम वो लेके गए, माँ इसी को जंजरा बोला जाता है। तो इन्होंने मेरे तरफ से माँ को कहा कि माँ उसे नहीं मालूम है तो तुम समझा दो तो वो समझ जाएगी। मैं दाद देना चाहूँगी, इतने बड़े घर में, बड़ी फैमिली, संयुक्त परिवार में रहकर ज़िंदगी को इतनी खूबसूरती से लेके आगे बढ़ी हैं। बहुत बड़ी बात है आगे की पूरी ज़िंदगी के लिए। 23 साल ही हुए हैं साथ में, आप लोग बिल्कुल गोल्डन डायमंड जुबली साथ में मनाएं, यही मेरी दुआ है। आप बता दें मिसेस भाग्यशाली में वक्त है कि चले फैमिली के बाकी मेंबर्स के पास और उन सबके साथ मिलकर खेलें टेबल चेंजेस का गेम। मिसेस भाग्यशाली। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं टेबल चेंजेस राउंड में। इस टेबल पे जितनी भी चीज़ें रखी हैं सभी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। इसमें हम 6 प्रकार के चेंजेस करेंगे। आप सबको पूरे 1 मिनट मिलेंगे 6 प्रकार के चेंजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। 6 में से 5 चेंजेस भी आप सबने मिलकर सही सही आइडेंटिफाई किए तो गेम जीत लेंगे। अब हम बता दें चेंजेस किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, चीज़ें गायब हो सकती हैं, चीज़ें ऐड हो सकती हैं, चीज़ों का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, मेजर मैनर, किसी भी तरह के चेंजेस हम करेंगे। तो देख लिया सबने ध्यान से टेबल, सारी चीज़ों को देख लिया मैम? तो चाहेंगे हमें कुछ समय दें ताकि हम चेंजेस कर पाए प्लीज। आप सबके लिए समय शुरू होता है, अब वो बताइए। ये उल्टा नहीं था, सीधा था। ठीक है, एक और ये वहाँ था, 2 दोनों कप ये सब था। क्या था ये सब? प्लेट्स थे, पीछे था ये कप और ये कप। वहाँ चाकू रखा हुआ है, ठीक है, और उसमें फ्लावर नहीं था, और इसका ढक्कन ये उल्टा हुआ था। ये उल्टा हुआ था। ओके, तो आप लोग के लिए मैं काउंट कर देती हूँ। फ्लावर ऐड हो गया 1, स्पून ऐड हो गया 2, इसका ढक्कन गायब हो गया 3, वो उल्टा था सीधा हो गया 4, ये उल्टा हाँ 5, और ये वाला 6, और कोस्टर 7। तो 7 चेंजेस तो हम लोगों ने किए नहीं, 6 किए हम लोगों ने। तो एक ज़्यादा कैसे हो रहा है? क्या ज़्यादा बता दिया? मैं आप लोगों के लिए वापस काउंट करती हूँ, लेकिन फिलहाल समय समाप्त हो गया है तो घड़ी बंद कर देते हैं और आप लोगों के लिए मैं एक बार काउंट कर दूँ। फ्लावर ऐड हो गया है 1, ये यहाँ पे चाकू ऐड हो गया 2, यहाँ से इसका ढक्कन गायब है 3, वो पहले उल्टा था सीधा हो गया 4, ये जो इसका ढक्कन जो है हाँ वो सीधा था उल्टा हो गया, यही ना, ये यहाँ पे था 5, और ये यहाँ पे था यहाँ आ गया 6। फिर टी कोस्टर का कुछ भी नहीं हुआ, इसका निकल के प्लेट सुधर, इसका प्लेट चला गया। तो हमारे 6 चेंजेस में 7 गलतियां इन लोगों ने निकाली हैं। बता दें 7 में से 6 सही है। जोरदार ताली। तो ये रहा वंदना जी के लिए आकर्षक उपहार हमारी टीवी की तरफ से, जोरदार ताली होनी चाहिए। मिसेस भाग्यशाली। तो आज हमारी वंदना जी के मिसेस भाग्यशाली बनने की खुशी में हमारे पास हमेशा की तरह इस केक को भेजा है पालसन से, डाबंगा रोड, पटना ने। सो थैंक यू वेरी मच पालसन। तो चाहेंगे मैम केक काटें और सबका मुंह मीठा करें प्लीज। आज मैम का बर्थडे भी है, क्या बात है, जन्मदिन भी है क्या? अवसर पर भाग्यशाली बनी भी हैं और इन्होंने गिफ्ट भी जीता है। ये मेरी तरफ से तो इनको शुभकामनाएं। तो गिफ्ट हमने दिया है, आपका वाला गिफ्ट बाकी है, मैं बता दे रही हूँ। अब मेरा गिफ्ट बाकी है, आपका गिफ्ट बाकी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो चाहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे